हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पुलिस कस्टडी में यूपी के गैंगस्टर व पूर्व सांसद अतीक अहमद व उसके भाई अरशद की हत्या लॉ एंड ऑर्डर के लिए गंभीर बताई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा होता तो मैं डीजीपी से पूछ सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दे चुके हैं। वहीं पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन जिस तरह से पुलिस मौजूदगी में पूरा हत्याकांड हुआ, कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। बता दें कि हरियाणा के कोसली स्थित दड़ोली आश्रम में डिप्टी सीएम पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। अब आपको दिखाते हैं कि दड़ोली आश्रम पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तमाम मसलों को लेकर क्या कहा। दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए। वो एक ऐसी महान आत्मा थे जिनने पढ़ाई छोड़कर समाज उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करने का काम किया। मुझे लगता है, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि इसी आश्रम में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी 2 रात 96 के अंदर 97 के अंदर रुक कर गए थे। और जो लगाव स्वामी जी का रहा हमारे परिवार के प्रति, सामाजिक तौर पर तो उनका जीवन हमारे बीच में आज ना होना एक क्षति है, मगर उनके असूल, उनके दिखाए रास्तों को हमें मिलकर आगे ले जाने का काम करना पड़ेगा। और मैंने आज यही कहा है कि जैसे शिक्षा के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, एक तो उनकी याद में यहाँ गुरुकुल की जो व्यवस्था है उसको दोबारा सुचारू तौर पर चलाया जाए और आसपास के गांव में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए आश्रम के अंदर एक हॉल है, उसमें जल्द से जल्द हम डिजिटल लाइब्रेरी मेरी डिस्क्रिप्शन से मैं बनवाऊंगा कि बच्चों को यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्रेनिंग भी हम समय अनुसार दिलवाएंगे। अभी तो क्या चुनाव चल रहा है, कर्नाटका के बाद 2 बड़े राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव आएंगे। आज ये कहना कि क्या परिस्थितियां, क्या सोचते हो, बहुत जल्दी होगा। मुझे लगता है कि राजस्थान के नतीजे लोकसभा का मूड तय करने का काम है। जसपा और भाजपा की गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आज तक इस प्रकार की रिवर्स है। जसपा और भाजपा का गठबंधन 2024, अगर मैं और लक्ष्मण जी यहाँ खड़े हैं, मंत्री जी यहाँ खड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई संशय है। और जिस दिन पत्रकार ये पूछना छोड़ देंगे कि गठबंधन का क्या होगा, फिर तो जरूर दोनों पार्टियां सोचेगी। अभी तो मजबूती के साथ चल रहा है और चलता रहेगा। अभी सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी उसमें प्रोब कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग दिशा निर्देश अनुसार कोई कार्रवाई की बात करता है। जो घटना हुई जरूर लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी गंभीर है कि किस तरीके से पुलिस की सिक्योरिटी के बीच में भी इस तरह की फायरिंग है, उसकी थरो इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कहना हत्याकांड आज हुआ है, कैसे हुआ है, प्लान्ड है, हरियाणा प्रदेश होता तो जरूर मैं भी पूछ के डीजीपी से आपको बता देता। यूपी सरकार इस पे ज़्यादा क्लैरिटी दे पाएगी, पर मैं ये कहता हूँ कि पुलिस के सिक्योरिटी के बीच में ऐसा घटनाक्रम होना ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, ऑलरेडी इसमें जुडिशियल इंक्वायरी मांगते हैं। विधायक साहब ने कुछ मांगे रखी है ऑलरेडी 25 करोड़ जो पर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी दिए हैं, उसमें अधिकतक मांग तो पूरी हो जाएगी, मगर कई ऐसी मांग थी जो आज मैं भी बोका जाके आया, तो बोका की 3 सड़कें थी, तो उनको इमीडिएटली